जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूं और आज की वीडियो होने जा रही है गांधी जी के बारे में, गांधी जी के स्वराज के बारे में। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और अगर आपके पास समय कम है तो प्लीज़ आप 1.5x और 2.0x में देखें। ये वीडियो समझ में आता है, मैं खुद देखा हूँ कि 1.5x और 2.0x में समझ में आता है कि नहीं, ये अच्छे से क्लियरली समझ में आता है। तो प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा के देखो पर अंत तक देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है गांधी आइडियाज ऑफ स्वराज और डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हाउ इट डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो हमारा आप जितना भी पिछले का वीडियो देखेगा, हमारा इंट्रो बहुत ही बेसिक होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इंट्रो में क्वेश्चन का जिक्र कर दे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। तो व्हाट इज गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। गांधी स्वराज क्या था, गांधी का स्वराज इज वॉज होगा क्योंकि बहुत पुराना बात है ना। वॉज अ मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंसेप्ट। देखो, गांधी का स्वराज ऐसा नहीं था कि हमको ब्रिटिश का रूल फेंक देना है और वहाँ पे इंडियन रूल आना है, ये नहीं था। उनका कहना था कि हमें मोरल समाज, खुद का सामाजिक का और एक स्पिरिचुअल बदलाव लाना है खुद में। तो कैसे बदलाव लाएंगे, कैसा लाएंगे, तो जो ऐसा बदलाव लाएंगे कि डेट एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन। खुद में बदलाव लाओ यार, ठीक है। खुद में बदलाव लाओगे तो समाज अपने आप बदलेगा। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। एंड सेल्फ गवर्नेंस, खुद से रूल करने लगोगे, खुद में डिसिप्लिन आएगा तो आप खुद से बाद में जाकर रील भी करेंगे। हाउएवर अभी हमको क्वेश्चन में दूसरा भी पल्ला दिखाना पड़ेगा। दूसरा पल्ला क्या है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दिखाना पड़ेगा कि क्या होता था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एम्फेसाइज, क्या एम्फेसाइज करता था। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब होता था कि भाई साहब हमें किसी और का इंटरफेयर नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हमारा देश जो होगा सॉवरीन होगा, सॉवरिनिटी चाहिए हमें। नो वन कैन इंटरफेयर इन आवर मैटर, सिंपल। ये था डिफरेंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सेल्फ, गांधी के सेल्फ रूल में। अब हमें बेसिक सब बॉडी बनाना पड़ेगा। सब बॉडी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गांधी स्वराज। तो वही आप हेडिंग डाल दो। क्या था गांधी स्वराज। तो गांधी का स्वराज था, गांधी व्यू स्वराज। गांधी स्वराज को कैसे देखता था, एज सेल्फ रूल बेस। वही था जो ऊपर वाला है, वही लिखना है कि भाई ये खुद खुद पे करो, सेल्फ डिसिप्लिन बनो, ऑन सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रखो। नॉट इट इज नॉट रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट रिप्लेसमेंट, जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि भाई साहब ऐसा नहीं था कि हमको रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, कि हमें ब्रिटिश रूल का रिप्लेसमेंट चाहिए। गांधी स्वराज के बारे में वो बात नहीं करते थे कि हमें ब्रिटिश रूल का रिप्लेसमेंट चाहिए, ऐसा उन्होंने शुरू में बात नहीं किया था। बाद में जाके भले उन्होंने बोला था कि कंप्लीट आज़ादी चाहिए, पर शुरू में नहीं था उनका। ब्रिटिश रूल विथ इंडियन वन, ठीक है। अभी देखो, ये जो स्वराज था गांधी जी का, उनके बहुत सारे कंपोनेंट हुआ करते। तो आप इसको फ्लो चार्ट में करो क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और सब कुछ दिखाना भी है। अगर यही 38 मार्क्स रहता तो आप उसको एलोबरेट करने की कोशिश करते। तो मैं पहले बताऊंगा कि 8 मार्क का मैं आप कैसे लिखोगे गांधी स्वराज। तो कंपोनेंट क्या क्या था, पहला इंडिविजुअल स्वराज। इंडिविजुअल स्वराज में वही आ जाता है सेल्फ रूल,
सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, स्वराज, एग्जाम्पल सेल्फ रूल, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। फिर क्या हो गया, पॉलिटिकल स्वराज, इनके पास भी पॉलिटिकल स्वराज था, पर इनका पॉलिटिकल स्वराज का मतलब क्या था, याद है, पंचायत। बोला भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पार्ट गवर्नमेंट का, नीचे तबके तक पावर आना चाहिए, ये था उनका पॉलिटिकल स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज भी था। इकोनॉमिक स्वराज का मतलब क्या कहते थे, याद है, खादी, खादी बनाओ, चरखा चलाओ, अपना इंडस्ट्री करो, सेल्फ सफिशिएंसी बनो, ये था उनका पॉलिटिकल स्वराज का मतलब। चौथा क्या होगा, सोशल स्वराज। सोशल स्वराज समझ में आ रहा है, ये जो छुआछूत था उसको दूर हटाना, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट करना, ये सब इनका सोशल स्वराज में आता था। अब क्या है डिफरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बताना है तो हमें एक हेडिंग देना पड़ेगा, हाउ, क्वेश्चन ही लिख दो, हाउ गांधी स्वराज डिफर फ्रॉम कौन, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन लिख दिए, सब हेडिंग बना दिए। तो अब हमें गांधी स्वराज लिखना पड़ेगा, तो हम टाइम को में हमारे पास, तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, गांधी स्वराज, ठीक है। गांधी स्वराज का नेचर क्या था भाई साहब, मॉरल था, ये हम लोग पॉलिटिकल तो था नहीं, ये मॉरल एंड एथिकल था, मतलब समाज में जो जरूरी है, खुद में जो जरूरी लगे वो होना चाहिए। फोकस किस चीज़ बात पे थी इनका फोकस था कि भाई साहब हम ना सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, और क्या रहेंगे, सेल्फ रूल करेंगे, ये सब फोकस था इनका, जो वही ऊपर वाली बातें घुमा फिरा के लिख रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद नेचर हो गया, फोकस हो गया, फिर आपका एक गोल होगा कुछ ना कुछ, तो गोल था इनका सेल्फ एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, खुद में बदलाव लाओ, ठीक है, ये था इनका गोल मेनली। समाज में तो बाद में बदलाव लाओगे, सोसाइटी में बाद में बदलाव लाएंगे, देश में बाद में लाएंगे, पहले खुद में बदलाव करो। और इन्होंने मेथड क्या अपनाया था इसके लिए, नॉन वायलेंस, भाई साहब नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा अपनाओ, और कंस्ट्रक्टिव वर्क। याद करोगे 2024 बोलते हैं 1924 के बाद गांधी जी कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग गए थे, मतलब समाज में चल गए थे, समाज की कुरीति को हटाने के लिए, उसी को कंस्ट्रक्टिव वर्क कहते हैं। अब यही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पेंडेंस, अभी जब हमको डिफरेंस लिखने का रहा तो हमको वही चीज़ लिखना पड़ेगा। तो भाई इसका नेचर क्या था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का, इनका नेचर था कि भाई ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर चाहता था, ये कंप्लीट पावर हो, ठीक है। इनका नेचर यही था, इनका नेचर नहीं था कि हमें खुद में बदलाव लाना, नहीं, हमें बाई पावर ही बदलाव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फोकस, इसके बाद दूसरा क्या है फोकस, उसका फोकस था सेल्फ डिसिप्लिन, इनका फोकस सेल्फ डिसिप्लिन था, इनका फोकस था भाई हमको सॉवरेनिटी चाहिए, एकदम कम्प्लीटली पॉलिटिकल सॉवरेनिटी चाहिए। उनका गांधी स्वराज का गोल क्या था, गांधी स्वराज का गोल था सेल्फ एंड सफिशिएंसी, इनका स्वराज सेल्फ एंड सफिशिएंसी नहीं था, इनका चाहिए कि भाई हमको गोल जो है ना, हमको पूरा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए। इनका मेथड क्या था उनको अपनाने के लिए, भाई गांधी जी का, कि भाई नॉन वायलेंस से हम करेंगे,
कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, पर इनका नहीं था। इनका था कि भाई पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। अब इंडियन स्ट्रगल हुआ ना प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रगल। चलो ये हो गया आपका इंट्रो। अब एक कंक्लूजन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, छोटा सा कंक्लूजन लगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। गांधी स्वराज क्या लिख दिया इसमें, हाँ, नॉट वॉज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन ब्रिटिश डोमिनेशन बट द इनर फ्रीडम, खुद में अंदर से बदलाव लाओ, यही तो था बेसिकली ऑफ इंडिविजुअल्स। कि हमें भाई ब्रिटिश आज़ादी बाद में चलेगा, पर हमें अंदर से पहले बदलाव लाना है, खुद में समाज में बदलाव करना है और सोसाइटी में बदलाव लाना है। यही तो बेसिकली था इनका। तो हम इसको कर देते क्लियर। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बड़ा बड़ा लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है। और हमने जो क्वेश्चन यहाँ का डिमांड था उसको भी फुलफिल कर दिया। तो पहले तो क्वेश्चन कैसे इवेलुएट करेगा एग्जामिनर देखेगा कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गांधी स्वराज और हाउ इट डिफर फ्रॉम द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो ये इंट्रो पढ़ेगा। इंट्रो में आपने लिखा है गांधी स्वराज वाज ए मोरल सोशल एंड इंक्लूसिव कंसेप्ट दैट एम्फसाइज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ गवर्नेंस, हाउएवर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एम्फसाइज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। मतलब आपने इंट्रो में ये पूरा लिख दिया है, इंट्रो में जिक्र कर दिया है क्वेश्चंस का। तो मिलता जुलता यहीं पे आपने डिमांड का फुलफिल कर दिया है। फिर पहला क्वेश्चन है बॉडी। हम जब भी बनाते हैं क्वेश्चन को ही लिख देते हैं गांधीज आइडियाज ऑफ स्वराज। तो व्हाट इज गांधी स्वराज? तो गांधीज व्यू स्वराज एज ए सेल्फ रूल बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल। बेसिकली सेल्फ रूल और सेल्फ कंट्रोल की बात होता था। इट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स विद इंडियन वंस। ये भी मेन बात था। और ये आपका एक एक्स्ट्रा मार्क जुड़ेगा क्योंकि किसी ने नहीं लिखा होगा इसको। कंपोनेंट ऑफ गांधी स्वराज। गांधी स्वराज के कंपोनेंट क्या थे? इंडिविजुअल स्वराज, पॉलिटिकल स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज, सोशल स्वराज। और इसको आपने एग्जाम्पल के साथ बैक किया है तो इसका भी नंबर मिलेगा। यही अगर 38 मार्कर्स रखता तो इसका एक प्रॉपर 1 पेज या 1.5 पेज का यही बनता कंपोनेंट ऑफ गांधी स्वराज। ठीक है, यही होता है 38 मार्क्स। और 8 मार्क्स में क्या कर सकते हैं, कैसे हम बनाते हैं, यही करते हैं। हाउ डिड गांधी स्वराज डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो एक पेज में यही 38 मार्क्स रहता तो एक पेज में पूरा गांधी स्वराज रहता, दूसरे पेज में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहता। उसको एलोबरेट कर देते हैं। चूँकि ये 8 मार्कर्स है तो हमको उसका बस बेसिक पॉइंट लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है। तो गांधी स्वराज क्या है, उनका नेचर क्या था, मेथड मोरल एंड एथिकल था, फोकस सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रूल पे थे, गोल क्या था सेल्फ एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड नॉन वायलेंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सेम वही चीज़ लिखा है। इनका नेचर क्या था, इनका फोकस क्या था, इनका गोल क्या था, इनका मेथड क्या था। और लास्ट में हमने गांधी स्वराज को कंक्लूजन डाल दिया। और सेम वही जो इंट्रो में लिखा था वही लिखा हूँ। जो ऊपर ओवरव्यू था पूरे बॉडी का, पूरे आंसर का जो ओवरव्यू है वही मैंने लिखा है कि भाई साहब ये फ्रीडम सिर्फ आज़ादी की बात नहीं करते थे कि ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। ये बात करते थे कि हमें फ्रीडम अपने खुद से आज़ादी चाहिए, इनर सेल्फ से आज़ादी चाहिए। हमारे जो कुनीति है उनसे आज़ादी चाहिए, कुप्रथा से आज़ादी चाहिए, इनकी बात होती थी। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट लिख दोगे तो आपको इस क्वेश्चन में 5 नंबर से कम कोई नहीं देगा। अगर 8 मार्क्स होगा तो तब आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आगे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा डेली वीडियो आता है, डेली आप देखने वाले हो। जय